आज की क्लास है हमारी क्लास 15 कोरल डिफ़ॉल्ट शेप पार्ट 2, जिसमें हम आपको कोरल के जो डिफ़ॉल्ट शेप हैं उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो कुछ शेप्स के बारे में या कुछ टूल्स के बारे में हम आपको क्लास 14 यानी कि पार्ट 1 में आपको बता चुके हैं, और जो हमारे रह गए थे वो हम आज की वीडियो यानी कि आज की क्लास डिफ़ॉल्ट शेप पार्ट 2 में बताएंगे। तो हमारे जो रह गए थे शेप उनको हम एक बार देख लेते हैं, वो हमारे शेप कौन कौन से थे। तो जो हमारे शेप रह गए थे वो हमारे शेप ये रह गए थे, इनको हम आपको क्लास 14 में यानी कि पार्ट 1 में बता चुके हैं। आज की क्लास में हम आपको इनके बारे में बताएंगे। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय यस क्रिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास के हमारी सबसे पहले टूल पे और सीखना शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज की क्लास का सबसे पहला टूल कौन सा है। तो ये जैसे कि हमने आपको बताया हमारा पार्ट 1 में कंप्लीट हो चुका है, तो इसके अगला वाला जो टूल है आज हम यहाँ से सीखेंगे। तो इस टूल का नाम है ग्राफ पेपर, जिसकी शॉर्टकट की है डी। ठीक है, तो चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं इस तरीके से। एक तो हमने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया इसकी शॉर्टकट की है डी, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखी हुई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले पिक टूल ले लेते हैं। अभी हमारा कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, सिर्फ हमारा पिक टूल सेलेक्ट है, और हम यहाँ पे डी प्रेस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ग्राफ पेपर सेलेक्ट हो जाता है। इसमें देखिए ऊपर जैसे कि हर टूल में दी जाती है कुछ प्रॉपर्टीज़, इसमें भी ऊपर दी गई है। कुछ ज़्यादा नहीं है, 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इनका यूज क्या होता है, चलिए पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एक थोड़ा सा हम यहाँ पे ड्रैग करके आपको बता देते हैं। पहली चीज़ तो देखिए फ्रेंड्स ये हो गई, हमने ये क्या किया, कुछ भी हमने नहीं किया, सिर्फ माउस से पकड़ के हमने इसे ड्रैग कर दिया। इसे हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इस तरीके से और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, एक तो हमने ये ड्रैग कर दिया, तो इस तरीके का हमारा एक ग्राफ बन गया है। अभी देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है, तो लंबाई चौड़ाई बराबर कैसे रहती है वो हम आपको हर वीडियो में बताते आ रहे हैं। यदि आप कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे तो आपकी विड्थ और हाइट दोनों बराबर रहेंगी। तो हम क्या करते हैं, इसे दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल को प्रेस करके रखते हैं और फिर से इसे ड्रैग करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसकी विड्थ और हाइट दोनों बराबर हैं। तो वो हम कैसे चेक करते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप यहाँ से जो हम साइज डालते हैं वहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसकी विड्थ और हाइट दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो देखिए ये होता हमारा ग्राफ पेपर, ये हमने बना लिया। अभी देखिए इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर शो कर रही थी, लेकिन जब हमने ये ड्रैग कर लिया, ये बना लिया, तो इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर शो नहीं कर रही है। तो प्रॉपर्टीज शो कब करती है, तब आप इस टूल को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो देखिए अब इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर शो करेगी। तो इनको अभी हम समझ लेते हैं। तो ये जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ से अपने आप रॉ और कॉलम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें जैसे आप देख सकते हैं इसमें 5 और 7 सेलेक्ट किया हुआ है। या यदि हम इसे यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ से कॉलम 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से यहाँ आप डाल के मैनुअली बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करते हैं, हम इसे हटा देते हैं यहाँ से और दोबारा कंट्रोल के साथ फिर से ड्रैग करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब इसमें जो दूसरा हमारा ऑप्शन है वो है हमारा हेयर लाइन, या इसे कह सकते हैं आप आउटलाइन। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से कंट्रोल के साथ एक बार यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। तो देखिए रॉ और कॉलम हमारे उतने ही हैं जो हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा आउटलाइन या हेयर लाइन, ये हम आपको बता चुके हैं, आपको पता भी होगा। यदि आपको लाइन का वेट ज़्यादा करना है, या ऐसा कह सकते हैं कि आपको लाइन को थोड़ा मोटा करना है या पतला करना है, तो वो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, हेयर लाइन ही रहने देते हैं। इसके बाद हम समझते हैं अपना अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन हमारा कौन सा है, अगला ऑप्शन है हमारा फ्रेंड्स लाइन आर्ट। इसका यूज कैसे होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से एक ग्राफ पेपर ड्रैग कर लेते हैं या बना लेते हैं। ठीक है, और इसकी हेयर लाइन को हम थोड़ा सा यहाँ से मोटा कर लेते हैं या इसका थोड़ा सा वेट बढ़ा लेते हैं। अब ये जो अगला ऑप्शन जो हमारा होता है वो होता है हमारा लाइन स्टाइल को चेंज करने के लिए। जैसे भी आप किसी भी लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो लाइन स्टाइल चेंज हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इसमें बहुत सारी लाइन है, आप कोई सी भी लाइन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा अगले ऑप्शन का यूज। इसके अलावा आप इसे अनग्रुप भी कर सकते हैं। अनग्रुप का मतलब यानी कि ये जो आप बॉक्स इसमें देख रहे हैं इन सबको अलग अलग कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इसमें ये जो ऊपर वाला जो ऑप्शन है अनग्रुप का, या तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए या फिर इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल यू, या वो प्रेस कर दीजिए। तो देखिए इसका एक एक बॉक्स अलग आप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं।
तो इसके बाद हम ग्राफ पेपर से थोड़ा बहुत आर्ट वर्क बनाना सीखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसे डिलीट कर देते हैं और अपने ग्राफ पेपर को सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से रो और कॉलम इनकी रखते हैं हम 10 और यहाँ से ड्रैग करते हैं इस तरीके से। तो ये हमने ड्रैग कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इनको अनग्रुप कर लेते हैं जैसे हमने आपको बताया था। या तो आप ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए या आप कंट्रोल यू कर देते हैं, तब भी आपका अनग्रुप हो जाता है। अब यहाँ से कुछ बॉक्सेस में हमको कलर फिल देना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से उन बॉक्सेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ब्लैक कलर फिल दे देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और आप अच्छी तरह से समझ भी रहे होंगे कि हम क्या बना रहे हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, फिर से अल्टरनेटिवली सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से और फिर से हम ब्लैक कलर दे देते हैं। तो हमने इस तरीके से सभी पे कर दिया और आप देख सकते हैं ये क्या बन गया है, ये बन गया है आपका चेस। तो इस तरीके का कुछ क्रिएटिव वर्क आप इससे कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे फिर से हम डिलीट कर देते हैं और फिर से हम एक ग्राफ पेपर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं, इनकी थोड़ी सी रो और कॉलम को थोड़ा सा हम यहाँ से कम कर देते हैं, उनको कर देते हैं हम 5x5, यानी कि 5-5 हमने कर दिया और हम यहाँ से कंट्रोल को प्रेस करके फिर से इस तरीके से ड्रैग कर देते हैं। ये हमने ड्रैग तो कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करते हैं, एक फ़ोटो ले लेते हैं। फ़ोटो के साथ हम कुछ करके देखते हैं इसके साथ। ये हमने फ़ोटो यहाँ से ले लिया है। फ़ोटो काफ़ी बड़ा है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमने छोटा कर लिया है, देखिए इस तरीके से हमने छोटा कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको क्लिप मास्क कर देते हैं इसके अंदर। क्लिप मास्क कैसे करते हैं या पावर क्लिप कैसे करते हैं वो हम आपको आगे वाली वीडियो में या आगे वाली क्लास में हम आपको बताएंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर से इसकी थोड़ी लाइन को हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं इस तरीके से और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। हमने बढ़ा लिया और लाइन का कलर भी हम थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको कर देते हैं हम अनग्रुप। अब देखिए आप इसके अलग अलग एक एक बॉक्स को कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। इससे आप क्या बना सकते हैं, इससे आप इस एक तरीके का पजल आप इससे बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप पजल इससे बना सकते हैं इस तरीके का काम करके। इसमें आप पजल बना सकते हैं कुछ भी इधर उधर करके, ठीक है। और इसे बाद में आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके का काम इसे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसे हम यहाँ से फिर से डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। अब मान लीजिए इसमें कोई टेक्स्ट वगैरह आपको लिखना हो, वैसे तो ये टेबल का काम इसमें आप कर सकते हैं। वैसे टेबल के लिए ये एक हमारा अलग ऑप्शन दे रखा है, इसे हम बाद में समझेंगे आगे वाली वीडियो में। फिर भी आप इसमें अगर टेबल जैसा कुछ काम करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका सीरियल नंबर, ये आपका यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से, है ना। इसके बाद हमारा टेक्स्ट वाला ही टूल है, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे काम करते हैं कैसे नहीं। इसके बाद कोई भी नेम या कोई भी पर्टिकुलर यहाँ से आप लिख सकते हैं इस तरीके से, अपनी ऊपर हेडिंग बना के इसमें आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये कुछ काम होता है फ्रेंड्स ग्राफ पेपर का। सो फ्रेंड्स, ग्राफ पेपर के बाद चलते हैं अगले टूल पे और समझते हैं कि हमारा अगला टूल क्या है। तो ग्राफ पेपर के बाद जो हमारा अगला टूल है फ्रेंड्स, वो है स्पाइरल, जिसकी शॉर्टकट की है ए। तो स्पाइरल का यूज़ क्या होता है, हम कैसे कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, यहाँ से थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए जैसे ही हमने स्पाइरल टूल को सेलेक्ट किया, यहाँ भी कुछ प्रॉपर्टी हमको ऊपर दी हुई है। इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें भी लगभग कुछ ऐसे ही ऑप्शन हैं जो हमारे ग्राफ पेपर में थे, लेकिन थोड़े से अलग है क्योंकि ये स्पाइरल टूल है। तो चलिए स्पाइरल टूल को समझते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसी तरीके से माउस से हमें पकड़ के इस तरीके से ड्रैग करना है। सबसे पहले हमें देखना होता है कि ये वर्क कैसे करता है, इसका यूज़ क्या होता है। वो उसके लिए हम सबसे पहले माउस से इस तरीके से ड्रैग करेंगे। अब देखिए इस तरीके से हमने ड्रैग कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके उसके साथ ड्रैग करते हैं। तो देखिए ये हमारा बराबर सिमेट्री में ड्रैग हो जाता है इस तरीके से। तो इसमें क्या देखा आपने, एक स्पाइरल टाइप की कुछ शेप होती है बस, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें कुछ ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, उनका भी हम यूज़ देख लेते हैं। तो थोड़ा सा जूम करते हैं। तो देखिए ये वाला जो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये होता है स्पाइरल रेवोल्यूशंस, है ना। इसको कैसे समझेंगे, चलिए देख लेते हैं। अभी देखिए हम यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं जैसे 5 कर देते हैं। तो देखिए हमारे स्पाइरल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो वो कैसे काम करता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको पहले अपनी जो फिगर है वो हमें सेट करनी पड़ेगी। उसके बाद हमको स्पाइरल बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसका पता चलेगा रिजल्ट का। तो हम क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं। अब जैसे इसे रहने देते हैं हम आपको दिखाने के लिए। तो जैसे ये हमारा 2 पे था, अभी हमने 5 कर लिया, तो हम 5 पे बनाते हैं इस तरीके से। तो अब ये देख सकते हैं रेवोल्यूशन क्या होता है। ये हमारा 5 पे था, ये हमारा 2 पे था, ठीक है। तो देखिए ये अगर आप लाइन इसकी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो अभी हमारा 5 है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से इसे बढ़ा देते हैं और अब करते हैं हम यहाँ पे 10।
इसके बाद फिर से बनाते हैं तो देखिए अभी ये हमारा 10 हो गया। तो फ्रेंड्स ये होता है स्पाइरल रेवोल्यूशंस, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो हम क्या करते हैं, इन सबको यहाँ से हटा देते हैं इस तरीके से। तो अभी जो हमारा स्पाइरल सेलेक्ट था वो था हमारा ये वाला। उसके बाद एक दूसरा स्पाइरल है, उसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए पहले जब ये हमारा जो सेलेक्ट था तो इस पर ये वाला ऑप्शन हमारा हाईलाइट नहीं था, इस पर सिर्फ हमारा ये वाला ऑप्शन हाईलाइट था। अब जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये वाला ऑप्शन हमारा हाईलाइट हो जाता है। और इसका क्या काम क्या होता है, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। इस तरीके से हम ड्रैग करते हैं। तो देखिए ये वाला जो था हमारा, मैं आपको दोनों में फ़र्क दिखा देता हूँ। इसमें ये जो लाइनिंग देख रहे हैं आप, लाइनिंग के बीच में जो गैप है वो एकदम हमारा बराबर है। और इस वाले में अगर आप देखेंगे तो इसमें लाइनिंग का स्पेस कम ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है इन दोनों में। तो हम क्या करते हैं, इसे अभी हटा लेते हैं और इसको क्या करते हैं, एक बार दोबारा से यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ कर देते हैं 80 और इसके बाद अब हम स्पाइरल को ड्रैग करते हैं। तो देखिए पहले हमारा कैसा था, पहले हमारा इस तरीके का था और जैसे 80 के बाद हमने किया तो देखिए अब इस तरीके का हो गया। तो इस वाले में क्या होता है हमारा, इसकी जो डीपनेस होती है उसको बढ़ा देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फ़र्क होता है दोनों में। अब चलिए हम इनसे कुछ बनाना, कुछ करना सीखते हैं। तो देखिए इसका यूज़ क्या होता है और कहाँ का इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ यूज आप इसका बॉर्डर बनाने के लिए कर सकते हैं। वो हम कैसे करते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से ये बना लेते हैं, एक बार ड्रैग कर लेते हैं। तो अभी जो इसकी लाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इनको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहाँ से कर लेते हैं हम 3। अब हम यहाँ से ड्रैग करते हैं इस तरीके से। ये हमने ड्रैग कर लिया फ्रेंड। अब हम क्या करते हैं, जैसे देखिए हमने ये एरो लगाए थे तो वो आ गए हैं। एरो को हम यहाँ से हटा देते हैं, प्लेन रख लेते हैं इस तरीके से। और इसकी लाइन की थिकनेस को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ से। ये हमने 10 पिक्सल कर लिया। अब क्या करते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हैं और इस वाले नोट्स को पकड़ के इधर की तरफ ड्रैग करते हैं तो इसका मिरर इमेज बन जाता है। अब यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं, इसकी पोजीशन को। अब क्या करते हैं, दोनों को झूम करके इस वाले नोट को पकड़ के लाते हैं और यहाँ पे स्नैप कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, हमें इनकी थोड़ी सी थिकनेस को और बढ़ाना। अभी जो हमारी ट्रेन थी यहाँ पे हम कर देते हैं 45, इतना कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एक बॉर्डर बनाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ा सा इसे इस तरीके से कर लेते हैं और दोनों को यहाँ से मर्ज कर देते हैं। मर्ज कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें हम आपको आगे चल के बताएंगे। अभी हमारा जो बेसिक चल रहा है इसीलिए हम सारी चीज़ें आपको बेसिक बता रहे हैं और सारी चीज़ें डिटेल में बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये मत सोचना कि अभी हम कुछ सिखा नहीं रहे हैं या ऐसा कुछ है। कोई किसी भी चीज़ की अगर डिटेल हमारे पास पूरी रहेगी तभी हम आगे कोई काम कर पाएंगे। अगर हमारे पास पूरी डिटेल नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए जैसे हमने ये ले लिया है इस तरीके से, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए ये देखिए बिल्कुल रेड हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लाइन की थिकनेस को थोड़ा यहाँ से कम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से कम कर लेते हैं इस तरीके से। हमने कम कर लिया। अब क्या करते हैं, इसको ऊपर ड्रैग करके लाते हैं यहाँ पे इस तरीके से और इनकी कॉपी करते जाते हैं इस तरीके से। कॉपी करते जाइए आप। तो देखिए इस तरीके से आप इसका बॉर्डर बना सकते हैं, ठीक है। स्पाइरल का भी बहुत आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। वो आपको तभी पता चलेगा तब आप जब काम करेंगे, आप अच्छी अच्छी डिजाइन्स बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। हम फिर से एक स्पाइरल लेते हैं और यहाँ से पहले इसकी काउंटिंग को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहाँ से कर लेते हैं हम 6 इस तरीके से और अब हम बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से थिकनेस को हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। यहाँ से फिर थिकनेस को कर देते हैं हम 40 और थोड़ा बढ़ा देते हैं। यहाँ से कर देते हैं हम 60 और ये जो एरो आ रहे हैं इनको हम यहाँ से प्लेन लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं इस तरीके से। और आपको क्या करना है, यहाँ से कोई कलर लेना है। यहाँ से हम ये डार्क ले लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं इसको कलर को। ये भी हमारा थोड़ा हल्का लग रहा है तो हम यहाँ से और थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमने डार्क कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक आपको बॉक्स लेना है इस तरीके से और इसके ऊपर यहाँ पे बना देना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ग्रेडियंट लेना है। यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर दे देना, यहाँ पे आपको रेड दे देना और यहाँ से इस तरीके से आउटलाइन को हटा देना है। इसकी फिर से एक कॉपी करनी है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना ऊपर की तरफ। इस तरीके से आपको थोड़ा सा बड़ा कर देना है ऊपर की तरफ। और इसका क्या करना है, कंट्रोल कर्व करेंगे यहाँ से इस तरीके से। इधर से भी आपको कर्व करना है इस तरीके से और यहाँ हम वाइट फिल करेंगे और फिर से यहाँ पे ग्रेडियंट दे देंगे। यहाँ से यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्रेडियंट दे देंगे इस तरीके से। इतना काफ़ी है। यहाँ से कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट टू बिटमैप और यहाँ से करेंगे हम ब्लर
इस तरीके से। तो देखिए ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा हमारा मॉर्टिन जो होता है ना, जो मैक्सो कॉयल वगैरह जो होती है उस तरीके का ये बन गया। तो इस तरीके का भी आप यूज स्पाइरल से कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मैं आपको हर चीज़ यहाँ पे बता के नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं अगला ऑप्शन या हमारा अगला टूल कौन सा है। तो चलिए स्पाइरल ये हमारा हो चुका है। स्पाइरल के बाद जो हमारा अगला ऑप्शन ये कहें कि अगला टूल है वो है हमारा बेसिक शेप। ये हमारे बेसिक शेप। तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से और थोड़ा सा यहाँ से जूम आउट कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने ये यहाँ से कस्टम शेप्स या बेसिक शेप्स को सेलेक्ट किया है, यहाँ देखिए ऊपर ये सारी शेप्स के लिए एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यहाँ पे यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए बहुत सारी शेप्स आपको मिल जाती है इस तरीके की। ठीक है, तो जैसे हम जब भी अपना काम करते हैं तो कुछ इस तरीके की शेप्स की हमें ज़रूरत पड़ती है जो कि हम जल्दी नहीं बना पाते हैं, और उसके लिए हमें यहाँ से बेसिक शेप से वो शेप लेनी पड़ती हैं। तो किस तरीके की ये शेप्स होती हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके की कुछ शेप होती हैं। यहाँ पे आपको एक रेड कलर का पॉइंट मिलता है, इन्हें आप यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, और भी हम एक दो लेके देख लेते हैं। एक ये ले लेते हैं स्माइली। अब देखिए इसमें भी हमको एक रेड पॉइंट मिला है। अभी देखिए स्माइली, और इसे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा इस तरीके से। बहुत सारी इसमें अलग अलग शेप हैं, इन्हें आप ले सकते हैं और अपनी डिज़ाइन में इनका यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और इसके बाद जो अगला टूल है हमारा वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। बेसिक शेप्स के बाद जो है हमारा अगला टूल वो है एरो शेप्स। इसके बाद कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत शेप्स दे रखी हैं जिन्हें कि आप अपने काम को जल्दी करने के लिए वो शेप्स यहाँ से ले सकते हैं और अपने वर्क में उनका यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको ये बेसिक शेप्स बताए थे, इसके बाद आते हैं हमारे एरो शेप्स। चलिए इनको भी हम देख लेते हैं। जूम आउट हमने कर लिया, यहाँ देखिए हमारे एरो आ चुके हैं। इसमें अलग अलग टाइप के एरो हैं, जैसे भी जो भी आपको चाहिए उनका यूज आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके के एरो इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कलर भी इनमें आप फिल कर सकते हैं जैसा आप चाहें। इसके बाद देखते हैं अगला। इसके बाद अगला हमारा कौन सा है। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है फ्लो चार्ट शेप्स। चलिए इसको भी ले लेते हैं और इसमें देखते हैं किस तरीके की हमारी शेप है। ये देखिए इस तरीके की शेप हमें इसमें मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, इनका क्या होता है, ये वही है क्योंकि हमें डिज़ाइन में तो ज़रूरत पड़ती है, तो आप फटाफट से यहाँ से लेके अपने डिज़ाइन में डाल सकते हैं, क्योंकि आप बनाएंगे तो थोड़ा बहुत तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा है कि आप यहाँ से इस शेप से लेके वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो भी हम देख लेते हैं। फ्लो चार्ट के बाद जो है हमारा वो है बैनर शेप्स। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा बैनर शेप्स, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ देखिए आपको देखिए जैसे टाइटल में नीचे जैसा आप लोगो वगैरह बनाते हैं ना, इस तरीके से आपने लोगो वगैरह बनाया, तो इस तरह की चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो इनका यूज आप यहाँ से कर सकते हैं लेके। ठीक है फ्रेंड्स, और देखते हैं इसमें भी बहुत सारी शेप्स हैं। देखिए अलग अलग टाइप की इसमें शेप हैं। ये देखिए ये क्या, जैसे आपने देखा होगा जैसे कोई बैनर बनाते हैं हम, जैसे कोई बम्पर धमाका हुआ, जैसे कोई सेल हुआ, उस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं उसमें। जैसे हम ये थोड़ा सा कर देते हैं इस तरीके से, और इसको क्या करते हैं हम यहाँ से बैक कर लेते हैं, और यहाँ पे जैसे हम लिख लेते हैं सेल, इस तरीके से हमने लिख लिया और यहाँ पे हमने लगा दिया। इनमें क्या होता है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट यूज करना होता है। तो बोल्ड फॉन्ट हम यहाँ पे कोई ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं आपका स्विस का कोई भी एक फॉन्ट ले लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं, और यहाँ से इसको बड़ा कर देते हैं इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके का कुछ होता है। अब जैसे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है इसमें पीछे, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसकी आउटलाइन को बढ़ा लेते हैं यहाँ से। इस तरीके की जैसे कुछ हमें शेप की ज़रूरत पड़ती है अपनी डिज़ाइन में, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको मैनुअली डेमो के लिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। जब आपको पता है काम करते हैं तो वो इस तरीके से नहीं, वो थोड़ा सा प्रोफेशनली हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सिर्फ आपको बताने के लिए, क्योंकि यदि आप अभी बिगनर हैं तो आपको हर चीज़ पता होना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप सीख चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप एडवांस सीखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसके बाद जो अगला टूल है वो हमारा कॉल आउट शेप्स। ये देखिए इन शेप्स की भी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, ये आप देख रहे होंगे। इस तरीके की शेप भी हमको चाहिए होती है। जैसे यहाँ पे कोई आपने एक इमेज लगा दी, उसके आगे ये लगा दिया, और इसमें जो वो कुछ कहना चाहता है इमेज वाला वो इसमें लिख दिया, जिसका फ़ोटो हो वो कुछ कहना चाहता वो इसमें लिख दिया, इस तरीके की। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो काम है हमारा
ग्राफिक्स डिजाइनिंग का इसमें थोड़ी क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है आपको कि किस तरीके का डिज़ाइन हमें बनाना है, यहाँ पे क्या लगाना, वहाँ पे क्या लगाना, वो सारा आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से सोचना पड़ता है। बाकी आपको सारे टूल्स की जानकारी होनी चाहिए, जो कि आपको जिस तरीके की भी डिज़ाइन को कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़े वो आप आसानी से कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी कुछ कोरल ड्रा बेसिक शेप्स, जो कि आज हमारी कोरल ड्रा बेसिक शेप्स पार्ट 2 की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो से देख के ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा, और यदि आप और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई क्लास में एक नई वीडियो के साथ।